ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वर्ष कुंडली के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ष कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मुंथा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मुंथा क्या होती है, कैसे प्राप्त की जाती है, किन भावों में मुंथा शुभ होती है, किन भावों में अशुभ होती है, यदि शुभ है तो क्या होगा, यदि अशुभ है तो क्या होगा, और यदि अशुभ है मुंथा तो उसका निदान क्या है। इन सभी बातों को हम एक छोटे से वीडियो में आज हम समझेंगे। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय में रुचि रखते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और बेल आइकन दबाएं यदि आपको हमारे वीडियो समय से प्राप्त करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुंथा होती क्या है। जब हम किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं तो हम सभी 12 भाव और 9 ग्रहों को लेकर चलते हैं और इन्हीं की मूल विवेचना करते हैं। लेकिन जब हम वर्ष कुंडली की बात करेंगे तो आप 9 में से एक ग्रह को हटा दें, यानी सिर्फ 8 ग्रह के बारे में सोचें। और 9वां ग्रह जो है ये अपना रूप परिवर्तित करता है और ये हो जाता है मुंथेश। तो अब आपको संख्या तो कुल 9 की प्राप्त हो जाती है, लेकिन एक ग्रह इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुंथेश है। आप यूं समझ लें कि आपकी पत्रिका में यदि मुंथा और मुंथेश ठीक हैं तो आपका आने वाला पूरा वर्ष अच्छा होगा, और यदि मुंथा और मुंथेश ठीक नहीं है तो शायद आपका वर्ष बहुत अच्छा न हो। तो इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। बहुत छोटा सा और आसान विषय है, लेकिन बस समझने की आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मुंथा क्या है, यानी बहुत महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है ये। आप मुंथा को विशेष तौर पर ध्यान से समझें। अब हम बात करेंगे कि मुंथा को प्राप्त कैसे किया जाता है। देखिए, हम सभी जितने ज्योतिषी मित्र हैं हम लोग प्रायः सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और अब तो आम दर्शक भी मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब आप वर्ष कुंडली आप सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं तो मुंथा स्वतः प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस विषय को समझ लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मुंथा को प्राप्त करने के लिए जितनी आयु आपने पूर्ण की है, यानी सपोज कि एक व्यक्ति है जिसका लग्न जो D1 चार्ट है उसमें लग्न है उसका सिंह लग्न, तो सिंह लग्न का नंबर होता है 5, जो प्राय करके कुंडली में लिखा होता है। और यदि ये व्यक्ति 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और हम वर्ष कुंडली बना रहे हैं 41वें वर्ष की, तो यहाँ पर मुंथा कैसे प्राप्त होगी कि 40 में हम जो 5 नंबर है सिंह राशि का इसको ऐड कर देंगे, तो हमें संख्या जो प्राप्त होती है ये है 45 यानी 45। अब इसे हम 12 से भाग देते हैं, तो 12 से तो पूरा कटेगा नहीं ये संख्या। 12 गुणे 3 36, और जो रिमाइंडर बचा ये है 9। तो 9वीं राशि जो है यानी धनु राशि, यहाँ पर मुंथा होगी, यानी ये जो धनु राशि होगी ये मुंथा राशि होगी। और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु यहाँ पर इस पत्रिका में मुंथेश हो जाएगा, यानी इस वर्ष कुंडली में गुरु मुंथेश होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि मान लीजिए कि 40 वर्ष की आयु पूरा करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो लग्न में राशि है मेष है, तो मेष का नंबर होता है 1, तो 40 में 1 ऐड होगा यानी 41 हो जाएगा, कुल संख्या होगी 41। तो 41 को जब हम 12 से भाग देंगे तो फिर से 36 जाएगा और रिमाइंडर जो बचेगा 5। तो यहाँ इस पत्रिका में यानी इस वर्ष कुंडली में जो मुंथा होगी वो सिंह राशि में होगी और मुंथेश सूर्य होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़े आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम ये समझ लें कि मुंथा किन भाव में शुभ फलदायक नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। यदि मुंथा आपकी चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें में और 12वें में, यानी कुल 5 भाव में, फिर से मैं बताता हूँ, चतुर्थ, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम और द्वादश भाव, इन कुल 5 भावों में यदि मुंथा है तो उस वर्ष में आप ये समझ लें कि वर्ष बहुत अच्छा होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुंथा उचित परिणाम नहीं देती। मुंथा सर्वाधिक शुभ परिणाम देती है किन भाव में, वो भी आप समझ लें। 9वां भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, यदि यहाँ पर मुंथा है तो ये अति शुभ फलदायक हो जाती है।
यानी यदि यहाँ पर इन राशियों में जो राशियाँ 9वें 10वें में और एकादश भाव में हैं, अगर यहाँ पर मूंथा आती है तो ये उस वर्ष के लिए शुभ फलदायक एक हो जाता है कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा जो भाव बचते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां भाव, इन भावों में यदि मूंथा है तो वो साल आपका सामान्य होगा। बस ये समझ लें आप। तो आपने ये समझ लिया कि मूंथा क्या होती है, कैसे प्राप्त की जाती है, और किन भावों में शुभ और किन भावों में सामान्य और किन भावों में अशुभ होती है। ये बातें हमने कवर कर ली। अब यदि अशुभ मूंथा है तो इसमें होता क्या है। जैसे यदि मूंथा चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव से हम जिन चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे माता का विचार करते हैं, तो माता का स्वास्थ्य उस पर्टिकुलर वर्ष में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, यानी चतुर्थ भाव। यदि छठे में है तो हो सकता है कि उस साल आप रोग वगैरह से परेशान रहें, कुछ ऋण की समस्या आ सकती है। सप्तम भाव में यदि मूंथा है तो हो सकता है कि पति पत्नी के संबंधों में तनाव हो, और आप जो अगर यदि आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। यदि मूंथा अष्टम की है तो इस स्थिति में आप संभावना ये व्यक्त की जाती है कि आप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, शारीरिक रूप से चोट चपाट की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यदि द्वादश भाव में मूंथा है तो अनवांटेड एक्सपेंसेस, यानी आप जिन खर्चों को नहीं करना चाहते ऐसे खर्चे आपसे होंगे, धन का अपव्यय होगा। तो बस जिन भावों से जिन चीज़ों की विवेचना की जाती है, यदि मूंथा वहाँ पर खराब स्थिति में है तो उन भावों के खराब परिणाम आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि शुभ है तो जिन भावों में मूंथा शुभ है उन भाव से संबंधित परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। तो आपने इस चैप्टर को भी आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे निदान की, कि यदि मूंथा खराब भाव में है तो इसका निदान क्या है। इसका निदान वैसा ही होता है जैसा कि अन्य ग्रहों के लिए हम लोग अरिष्ट निदान की बात करते हैं। हमने तो एक वीडियो भी पीछे बनाया हुआ था कि अरिष्ट निदान के लिए क्या दान करें और किसको दान करें। 2 वीडियोज़ हमने बनाए थे। यदि आपने न देखा हो तो मैं आई बटन में इसका लिंक देता हूँ। इन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें, ये आपके अरिष्ट निदान में बहुत मददगार होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपसे कि मूंथा यदि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थेश मंगल है तो उसका जो दान होता है उस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर यदि मेष राशि चतुर्थ भाव में है यानी तो उसका स्वामी मंगल हुआ, तो हमें मंगल का दान और मंगल से संबंधित पूजन कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार से जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में स्पेशली विशेषतः 7 ग्रहों की ही बात की जाएगी। यदि 7 ग्रह आपके कहीं न कहीं कोई समस्या में है, यानी मूंथा उन भाव में है, तो जो मूंथेश है उसका दान और उसकी आराधना, यही एकमात्र रास्ता है निदान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें। एक बात और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको इसमें कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग में इशू है, यानी आपको समझने में दिक्कत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें या हमारे मेल पर लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही। धन्यवाद।